जो ज्यादातर राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते, क्या मिलिन के लिए भी वही राइट आर्म राउंड विकेट आएंगे या राइट आर्म ओवर द विकेट मिलिन के लिए कोई और स्ट्रेटेजी यहाँ पर साइज के मन में चलती हुई? मिलिन जो कि पिछले मैच में एक बढ़िया कप्तानी पारी खेलते हुए और ये हमारे अंपायर यहाँ पर तैयार है, स्कोरर तो तैयार हो जाइए इस मुकाबले के लिए साइश मिलिन के सामने। और ये आड़े बल्ले के साथ घुटना टेक शॉट लगाने की कोशिश है, लेकिन एक रन के साथ होना पड़ेगा संतुष्ट, लेग बाज के रूप में खाता खुलता हुआ। पहली गेंद सटीक लाइन पर गेंद, मिलिन का बढ़िया प्रयास था लेकिन बैट और बॉल का उतना बढ़िया संपर्क नहीं। और वहां पर कुछ शायद कदमों में गड़बड़ाहट और फिर से करनी होगी ये गेंद। तनुज उनके सामने, साइश की दूसरी गेंद आगे डाली हुई, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, अपील में तो दम था क्या? अंपायर को फंसाने की कोशिश, लेकिन शायद अपील में अंपायर नहीं फंसे और बहुत ही बढ़िया निर्णय वहां पर अंपायर के द्वारा। जितना जोश वहां पर मैदान पर खिलाड़ियों से देखने को मिला, उतना ही जोश बाहर जो उनके स्पेक्टेटर्स है उनके द्वारा भी देखने को मिलता हुआ। अपनी पसंदीदा टीम को यहां पर देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं। साइश जो कि बहुत ही बढ़िया अब तक गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए, फिर से एक बार यॉर्कर लेंथ की गेंद सीधे बल्ले के साथ एक रन लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। मिलिंद जो कि वापस से स्ट्राइक पर आते हुए, क्या सोच, किस सोच के साथ उतरे यहाँ पर मिलिंद? क्या पहले अटैकिंग क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलेगी उनके बल्ले से या स्ट्राइक रोटेट करके तनुज को वापस स्ट्राइक पर लाना चाहेंगे? और ये बढ़िया शॉट, काउ कॉर्नर में गेंद जाती हुई, फील्डर उसके पीछे और ये 4 रनों के लिए निकल गई गेंद। रेस जीतती हुई यहाँ पर गेंद, पैरों के साथ रोकने की वहां पर बहुत ही बढ़िया कोशिश थी फील्डर से, लेकिन शिवनाथ जो कि 2 कदम दूर रह गए गेंद से। और बेहतरीन शॉट यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाज मिलिंद के बल्ले से निकलता हुआ। 6 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आउटसाइड ऑफ पटकी हुई गेंद, 1 रन की मांग और 1 रन नहीं मिलेगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर योगेश द्वारा। योगेश जो कि एक बेहतरीन फील्डर, एक बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मर योगेश, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग है। मिलिन ने वहां पर गैप ढूंढने की बढ़िया कोशिश की थी, लेकिन सीधा मार बैठी योगेश के हाथ में। डॉट गेंद, पटकी हुई गेंद इस बार माफ नहीं करेंगे, इस बार गेंद गई गैप में कवच की दिशा में चौके के लिए। दूसरा चौका निकलता हुआ यहाँ पर पहली ओवर में। साइश शायद अपने आप से खुश नहीं है, कुछ ज्यादा बेटर कर सकते थे उस गेंद पर, लेकिन आधे पिच पर डाली हुई गेंद और उसका पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए मिलिन ने उसको भेज दिया चौके के लिए। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे खुद योगेश और उनके सामने है तनुज। तनुज जिनका बल्ला अब तक ज्यादा नहीं बोला, लेकिन क्या इस मुकाबले में एक जिम्मेदारी वाली पारी उनके बल्ले से देखने को मिलेगी? क्या मिलिन का अच्छे से साथ निभा पाएंगे वहां पर तनुज? दस कदमों का योगेश का ये रन अप, जितनी तेज भाग कर आता है शायद उतनी तेज गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन जब सटीक लाइन और सटीक लेंथ पर गेंद गिरती है तो बल्लेबाज के लिए थोड़ी मुश्किलाहट पैदा करते हैं वहां पर योगेश। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि देखिए अभी तक अच्छी बैटिंग भी देखने को मिली है, अच्छी बॉलिंग भी, लेकिन मैं को कहूंगा मुकाबला ये बहुत कड़क है।
क्योंकि दो बड़ी टीमें और एक टीम जो कि मैच हार चुकी है, एक टीम जो कि जीत चुकी है। और लेग स्टंप पर ये गेंद बाहर, गेंद वाइट बॉल का इशारा और 1 रन के साथ टीम का स्कोर 11 रन पर। सुजीत देखिए किस अंदाज में, देखिए हवा अभी भी उतनी तेज नहीं जितनी कि अमूमन इस मैदान पर रहती है, लेकिन कुछ जो कि कैरी बैक भी जो कि मैदान पर भी जा रहे हैं साथ साथ कभी। और देखिए फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, और खराब गेंद को दिया सही समाचार। स्कोर लेग हम पर के ठीक ऊपर से स्कोर लेग बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। देखिए फुल टॉस गेंद थी, लेकिन फुल टॉस गेंद भी कभी कभी आपको विकेट दिला देती है, लेकिन उस दिशा में इस शॉट को खेला जहां फील्डर नहीं था। अगर सामने सामने की तरफ खेलते तो शायद ये कैच भी हो सकता था, लेकिन बेहतरीन सोच वहां पर तनुज के द्वारा, लेट खेला, बेहतरीन खेला और छक्के में कर दिया उस गेंद को तब्दील। और शायद अंपायर हमारे गेंदबाज से खुश नहीं है, बातचीत करते हुए उनके कप्तान के साथ, क्या गेंदबाजी में होगा तब्दीली, शायद नहीं। योगेश जो कि कंटिन्यू करेंगे, शायद समझ चुके हैं कि जो अंपायर ने कहा वो सही है। पहले ओवर में गेंदबाजी करने के बाद साइश जो कि विकेट कीपिंग का प्रदर्शन करते हुए, इसका मतलब जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैच उनके लिए। पहली गेंद पर छक्का, योगेश का स्वागत होता हुआ दूसरी ओवर में। सेवेंटीन रन ऑन द स्कोरबोर्ड। बेहतरीन गेंद हल्के हाथों से खेला, बड़े आराम से पहले रन के लिए भागे। शायद वहां पर फील्डर पे कोई प्रेशर नहीं बनाया, फील्डर भी चाहता था कि 2 रन वहां पर नहीं बनेंगे। और बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए किस तरह से माहौल चल रहा है, गर्मी का सीजन है, लगभग हवा बहुत तेज नहीं है, लेकिन देखिए मिलिंद सर को देखिए भाई, एक बेहतरीन बैटिंग, पहले मैच में नॉट आउट की एक बैटिंग अच्छी, लेकिन मैच को जीता नहीं पाई। इस बार क्या होगा? ओहो क्या बाउंस है ये। अब बिल्कुल कह चुके, राज बहुत बार कहा कि ग्रास पर जब भी गेंद गिरेगी ना तो वो किट होगी या फिर अतिरिक्त उछाल कंधे के पास से गुजरेगी। ये कंधे के पास से गुजरे गेंद, मुझे लगा कि भाई सवाल उस कंधे से पूछा गया इस गेंद ने। ओहो क्या टाइमिंग है ये, स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। घुटना तेग और तमाशा देखिए, शॉट इस तरह से था मैदान पर। इससे पहली गेंद पर मिलिंद को छकाया था, इस बार मिलिंद ने छकाया गेंदबाज को और उड़ाया 6 रनों के लिए। देखिए गेंद किस तरह से थी, पहली गेंद देखिए अतिरिक्त बाउंस थी, उछाल था, उसके साथ गति भी इस गेंद में मौजूद थी, लेकिन इस बार देखिए गेंद आपने स्लॉट में डाली। स्लॉट और प्लॉट में है गौरव सोन, हम क्या कहेंगे, आपको क्या फर्क होता है? जैसे गेंद थी स्लॉट में, उन्हें भेज दिया सामने वाले प्लॉट में। देखिए एक अनुभवी खिलाड़ी, एक दर्जेदार खिलाड़ी, एक अनुभव के साथ कप्तानी भूमिका। पूरी प्रतियोगिता में बहुत से कप्तान रहे गए, लेकिन इस कप्तान की भाई बैटिंग देखिए, जिम्मेदारी का बोझा पूरा अपने कंधों पर। हाँ क्रिकेट का हिस्सा हार और जीत का होता है हमेशा, लेकिन देखिए अपना खेल, स्वाभाविक जो खेल ना वो खेलते रहते हैं। वो हर वक्त इक्का दुक्का बनाते रहते हैं, सामने वालों को बिल्कुल अटैक करना भी पसंद करते हैं, और गेंदबाजी के लिए बिल्कुल मैं कहूँगा वापस मोर्चे पर। जैसे कप्तान पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर यहाँ पर चल रहे, मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जो बल्लेबाज आएंगे वो भी उसी तरीके की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले। लेकिन श्री गणेश टीम को अगर देखा जाए तो अभी हम पहले बताया था, छोटी बच्ची के साथ जो आपने देखा कि ट्रॉफी के साथ वो छोटी बच्ची थी श्री गणेश टीम का जर्सी पहनकर, अरे वही कुछ वो देखिए पॉइंट पर कट देखिए, लेकिन कद बिल्कुल बड़ा खिलाड़ी का, ऊंचे कद का खिलाड़ी, इसलिए गेंद हाथ में फंस गई। भाई जिस तरह से किरण पोलार्ड को सबसे ऊंचे कद का खिलाड़ी लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर रखा था MS धोनी ने शिवम दुबे को, उसी अंदाज में ऊंचे कद का खिलाड़ी था, उस खिलाड़ी को पार करना इतना आसान नहीं था। इसलिए साइश पाई होती, कोई और होता तो शायद गेंद उनके ऊपर से जा सकते, लेकिन भाई कद बिल्कुल बढ़ता इस खिलाड़ी का। और ये आउट मैदान पर, मिलिंद की बारी लगभग समाप्त मैदान में। जो जाल बिछाया था मिलिंद के लिए, उस जाल में मिलिंद फंसते हुए सीधा मार बैठे फील्डर के झोले में और अपना विकेट गंवाया। मिलिंद जो अब तक बहुत ही बढ़िया लय में दिखाई दे रहे थे, उनके लिए एक जाल बिछाया था और उस जाल में मिलिंद फंसते हुए
जैसे मैंने कहा था कि मिलिंद जिन्होंने पूरी टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी, उसी तरह आने वाले बल्लेबाजों को भी एक जिम्मेदारी वाली पारी खेलनी होगी और वो जिम्मेदारी निभाने के लिए अनंत मडगांवकर जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर तैयार होते हुए कृष्णा जी, आपको क्या लग रहा है मिलिंद का विकेट कितना बड़ा होगा? टीम का स्कोर कितना हो चुका है? 24 रन। 24 पर पहुंच चुका भाई। मिलिंद का जो इस वक्त स्कोर है ना वो सबसे बेहतरीन था, लेकिन मिलिंद सर के लौटने के बाद प्रेशर है क्योंकि एक बड़ा खिलाड़ी निकला और बड़े खिलाड़ी के साथ सबसे बड़ी बात ना कि आपका कप्तान निकला मैदान में। नया बल्लेबाज अनंत मैदान में पहुंच चुका है और गेंदबाज नवीर जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस से भरा हुआ गेंदबाज, उनके सामने तनुज। नवीर जो कि अच्छे से जानते कि तनुज नवीर जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेगा सामने से। टीम का स्कोर शायद यहां से 25 रन ऑन द स्कोरबोर्ड। अनंत मडगांवकर जो कि पावर प्ले में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, लेकिन आज मिलिंद कप्तान जिन्होंने कुछ अलग सोच, अलग रणनीति के साथ अनंत मडगांवकर को यहां पर बल्लेबाजी के लिए भेजा है और यहां पर फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं और लेगबाज के रूप में अभी तक खाता नहीं खोला और अभी तक बढ़िया लय में यहां पर दिखे नहीं अनंत मडगांवकर। लेकिन एक रन स्कोरबोर्ड के खाते में, रन चाहे जैसे भी आए आने चाहिए, स्कोरबोर्ड चलना चाहिए, एक बड़ा टारगेट यहां पर खड़ा होना चाहिए। फिर से नहीं और फिर से एक बार लेगबाज के रूप में मिलेंगे यहां पर रन। नवीर जो कि जानते हैं बहुत सारा क्रिकेट उनके अंदर भरा हुआ है, नवीर काफी सालों से क्रिकेट खेलते हुए और अपने पूरे अनुभव यहां पर इस अपने गेंद के साथ झोंकते हुए पूरी तरीके से बांध के रखा है अब तक बल्लेबाजों को। जब तक उछाल, देखिए ये उछाल सबसे बड़ा कारण है इस प्रतियोगिता में। देखिए अंपायर ने वाइड करा दिया। ये उछाल जिसने परखा ना वो टीमें लगभग अभी तक अच्छी स्थिति में 28 पर पहुंचा टीम का स्कोर। और सबसे खूबसूरत बात है कि उछाल को परखना बिल्कुल आसान नहीं मैदान पर। नवीर जो कि शायद वो भी चौंक गए जितनी ऊपर ये गेंद उड़ गई। और खास दर्शकों में एक हमारा करीबी दोस्त है, राज सर का एक दोस्त है जो कि प्रशांत सर। फुल टॉस गेंद है ये, फुल टॉस गेंद सीधे हाथ में जा रही है और ये आउट। इंग्लिश कमेंटेटर नो बॉल फ्री हिट है, फ्री हिट पर ये आउट नहीं होंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये होता है बहुत बार ऐसा। इंग्लिश कमेंटेटर जो कि गौरा जी के और एक राज के करीबी दोस्त प्रशांत नाइक। प्रशांत नाइक सर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। आप सिर्फ हाथ ऊपर कर दीजिए, सुन रहे ना आप? ओके धन्यवाद सर। कृष्णा जी स्कोर पहुंचा 29 30 पर, इस एक रन पर 30 पर पहुंचा। राज साथ सुजीत कुछ कह रहे थे आप? फुल टॉस गेंद थी, इस पे और ज्यादा अच्छा कर सकते थे लेकिन सीधा मार बैठे यहां पर। नो बॉल थी इसलिए बच गए, वरना वापस लौटना पड़ता पवेलियन की तरफ। बात आपकी बिल्कुल सही है क्योंकि नो बॉल पर फ्री हिट पर आउट नहीं होते आप। ओह बहुत तेज है ये गेंदबाजी, बहुत तेज है गेंदबाजी, बल्ले पर नहीं लगी है, ये तो ठाम लग रहा है मुझे भी। ये लेग बाइस के रूप में इशारा खेलता हूं अंपायर का और एक रन के साथ 31-31 पर क्या 40-45 और लगातार ये 3 लेग बाइस। ये जानकारी गोवा राज्य का सबसे कॉम्पिटेंट स्कोर से कहा जाता है, लेकिन हम उनको के बहुत बार कहते हैं भाई कॉम्पिटेंट स्कोर के सभी के रिकॉर्ड पता उनको होते भाई। कॉम्पिटिटर भी उतना काम नहीं करता उतना ये काम करते। 31 रन ऑन द स्कोरबोर्ड। फिर से एक बार लो फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के हाथ में, एक रन के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 32 रन। नवीर जो कि एक कंजूसी भरी गेंदबाजी यहां पर नवीर के द्वारा देखने को मिलती हुई, बिल्कुल ही हाथ खोलने का मौका यहां पर नहीं दे रहे नवीर। सुजीत अपने सवाल कहता ना कि मिलिंद के आउट होने के बाद क्या होगा, ये होगा परिणाम। बिल्कुल बहुत गेंदें कुछ हद तक नजर आएगी मैदान पर। देखिए क्रिकेटिंग शॉट है या ऑन साइड पर मिड विकेट, सिर्फ टाइम किया गेंद को। मिड विकेट का खिलाड़ी बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग, वहां पर सिंगल निकला और सिंगल के साथ लगभग ओवर समाप्त हो चुका है इस मैच में। 33 पर 4 और समाप्ति के बाद अंतिम 6 गेंदे बचे या 3 और, जो कि 3 और माफ कीजिए 3 और समाप्त हो चुके। अंतिम 12 गेंदे बचे और शायद मैं कहूंगा 12 गेंदों पर आपको कमी
तो 3 शॉट आप लगाएंगे तो मैं कहूंगा 50 तक ये टोटल पहुंचेगा, 50-55 तक, 50-55 मैं कहूंगा एक फाइटिंग टोटल, क्योंकि सामने जय गणेश टीम जो कि एक मैच जीत चुकी है और दूसरी जो टीम अब खेल रही है उनके साथ जाक भाई, वो अभी तक कोई मैच नहीं जीते। मतलब अगर आपको समानता रखनी है प्रतियोगिता में, अपने आह्वान को जीवित रखना है, तो कुछ ना कुछ भाई करना पड़ेगा मैदान पर। और गेंदबाजी के मोर्चे पर यही दीप्तेश है जिन्होंने मिलिंद का कैच पकड़ा था और मिलिंद को वापस पवेलियन भेजा था, और ये वही दीप्तेश है जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी अपने नाम किया था। क्या इस मैच में भी एक बेहतरीन प्रदर्शन उनके द्वारा देखने को मिलेगा? एक ओवर, एक सफलता, एक रन जो कि खर्च किया था, मतलब ये कुछ लेखा जोखा था उनकी गेंदबाजी पर। क्या वही ओवर अभी भी आप डाल सकते? ये उम्मीद है इस टीम को, लेकिन चलिए उम्मीद पर कायम है दुनिया। ओ स्लॉक स्वीप किया गेंद को ऑन साइड पर कर ले पर शॉट्स कर ले का खिलाड़ी बहुत ही तेज निकला, जर्सी नंबर एरॉन फिंच की 16 नंबर पहनकर, जो कि 1 रन निकलता हुआ और 1 रन के साथ टीम का स्कोर 34-34 पर। इस पूरे प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की कमी मुझे नजर आ रही है, सुजीत, जो कि शायद दीपराज चोड़नकर, जो कि इस बार बढ़िया शॉट हवा में रखा गेंद को, लेकिन जितनी दूरी थी उतनी प्राप्त नहीं हो सकी। एक ही रन मिलेगा सिंगल के साथ 35 पर पहुंचा टीम का स्कोर। 2 गेंदों पर निकले 2 रन मैदान पर। क्या ये ओवर 10 रन का बन पाएगा, या फिर इस ओवर में जिस अंदाज में पहले मैच में मैन ऑफ द मैच का दावेदार बना, 1 विकेट झटकाया, क्या वही ओवर आज अब देखने को मिलेगा? यह सवाल मैदान पर खड़ा होता हुआ। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, बिल्कुल अच्छी लाइन, अच्छी लाइन ऑफ स्टंप। क्या आप तेज कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं इनको? देखिए आवाज, देखिए आवाज, ये सब कुछ बयां कर रही है। आज भले ही देवीदास सर हमारे पास बैठे, लेकिन उनमें ये भी शामिल है, आयोजन कमेटी में इस टीम के बिल्कुल करता समर्थक में शामिल है। ये भाई समर्थन देवदास सर किसी का भी कोई भी कर सकता है, क्योंकि सभी को सचिन अच्छा लगे ये तो बात नहीं, कुछ लोगों को विराट कोहली अच्छा लगता है, कुछ लोगों को MS धोनी। और देखिए ऑफ स्टंप के बाहर है ये बॉल, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन और मिलता हुआ। और कुछ लोग अभी भी भाई कहते हैं कि कप्तान हो तो MS धोनी की तरह, मतलब हर एक 36 पर पहुंचा, 36 पर टीम का स्कोर। मतलब चाहने वाले किसी को वजह से समर्थन कोई भी कर सकता है, लेकिन जब IPL छोड़ा जाए तो बात में जब आता है तो सभी करते टीम समर्थक, जो कि भारतीय टीम को। भाई हम वही कहते कि IPL चल रहा है, ये लीग मैचेस चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ समर्थन रहेगा। लेकिन आज एक बहुत बड़ा मौका इस मैदान पर। ओ चेंज ऑफ पेस, क्या गति में परिवर्तन, लेकिन मौका है, आउट है ये, आउट है ये। चलिए कुछ भी हो जाए, गेंद लगी है स्टंप को और देवीदास सर बहुत खुश है। ये देखिए आज ये टीम है ना, जो कहीं पर भी हाथ डालिए बिल्कुल सभी उंगलियां घी में है उनकी। देखिए गेंद हाथ में थी, नहीं भी थी, लेकिन हाथ से छूटने के बाद सीधी स्टंप पर लगी है। भाई ये होता है किस्मत का। लो पहले कहा था आपने कि भाई छोटी बच्ची ने जो ट्रॉफी हाथ में रखा, हाथ ट्रॉफी के सामने हुई थी, और विनर का जो कि उन्होंने उंगलियां दिखाई, 2 उंगलियां, शायद वो टीम मतलब छोटी बच्चियां जो कि भगवान का रूप है। अगर भगवान का रूप वहां पर था तो गणेश ये टीम लगभग देखिए संकट से बिखर रही, अब निकल चुके हैं। और नया बल्लेबाज जो कि मैदान पर पहुंच जाएगा, गुरु प्रसाद, जो कि मैदान पर, गुरु वैद्य, जो कि इस नाम से लोग इनको जानते हैं। लेकिन क्या कृष्णा जी 1 रन वहां पर बन रहा था, क्या आपको लगता है 1 रन की जरूरत थी वहां पर? बहुत ही बढ़िया लय से खेल रहे थे दोनों बल्लेबाज, प्रेशर तो बनाया था, लेकिन उस 1 रन की जरूरत नहीं थी। जो परिस्थिति है ना, परिस्थिति हालात में ये बहुत बार ऐसा हो जाता है। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की बची है, अंपायर ने पूछने के बाद वापस हम बताते हैं आपको, क्योंकि परिस्थितियां इंसान को वही करने को मजबूर करती है जो कभी कभी करना नहीं चाहते वो। ओह टाइमिंग बेमिसाल है ये, बिल्कुल बढ़िया टाइमिंग। कुछ हद तक फ्लिक भी कहूं तो भी चलेगा, नहीं कहूं तो भी चलेगा। देखिए शॉर्ट सिलेक्शन, बल्ला लगभग जमीन पर लगा, उसके बाद गेंद आकर टकरा गई, मतलब गति कितनी थी ये भी देखना पड़ेगा आपको। सबसे अहम बात है कि गति उस गेंद में कितनी थी। एक सिंगल निकला अखिल पर सिंगल के साथ कितने रन बनेंगे? 37 मैदान पर। क्या इस ओवर में एक बड़ा शॉट देखने को मिलेगा? एक शॉट बनेगा या चाहिए मैदान पर? मैं तो कहूंगा एक चाहिए शॉट मैदान में। ओ स्विच इट, एक लाजवाब टाइमिंग 6 रन के लिए गुरुदास वैद्य, जो कि मैदान पर। कुछ हद तक सनम सारगाकर की यादें ताजा हो रही है। रिवर्स का बादशाह से कहा जाए गोवा का, ये कुछ उसी अंदाज में छक्के के साथ खाता खोला पहली गेंद पर और टीम को पहुंचाया 43 इस मैदान पर इस टोटल में। गुरुदास वैद्य आखिरी गेंद पर दीप्तेश को
लगाया एक बेहतरीन छक्का। आज के दिन का सबसे बेहतरीन शॉट, देखने लायक था ये शॉट। बार बार देखिए इस शॉट को, लूप पर लगाकर देखिए इस शॉट को, उतना खूबसूरत था ये शॉट। और शायद आज के दिन का ये सबसे बड़ा टारगेट भी हो सकता है, क्योंकि आखिरी ओवर का खेल बाकी और टीम का सम्मानजनक स्कोर जो कि 43 रन्स ऑन दी स्कोरबोर्ड। अगर इस आखिरी ओवर में एक 10 रन भी बटोरने में कामयाब हो जाती है तो एक सम्मानजनक स्कोर हो सकता है। अब गेंदबाजों के लिए कुछ आसान हो सकता है। शिवनाथ और उनके सामने अनंत मडगांवकर, एक शायद यहां पर दिशा से भटके और लेग साइड की दिशा में वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा। कुल मिलाकर 2 रन इस गेंद पर मिलते हुए, बिना गेंद 2 रन यहां पर खर्च करते हुए शिवनाथ। टीम का स्कोर यहां पर 45 रन, जो कि रोहित शर्मा के जर्सी का नंबर 45। और फिर से रिवर्स अटेम्प्ट किया लेकिन सीधे हाथ में पॉइंट पर एक खूबसूरत मैं कहूंगा कैच से मार्क मैं 100 भाई उस खिलाड़ी को बल्लेबाजी में दूंगा। गेंद गैप में नहीं गई, ये किस्मत उसकी, अगर गैप में रात जाती ना तो सिर्फ देके जाती है 4 रन मैदान पर। 44 पर निकला और एक विकेट मैदान पर। देखिए 45 से 44 ये टोटल है सामने से, लगभग अभी भी कुछ गेंदे बचे हैं, मतलब 2 शॉट या 1 शॉट बनता है तो 50 के ऊपर सबसे सर्वाधिक टोटल आज के इस दिन का रहेगा, अभी तक आज का पूरे दिन का, क्योंकि अभी तक ज्यादा रन नहीं बने। ये हवा निकल धूप निकल चुकी है और नया बल्लेबाज जो कि पहुंचा मैदान पर स्ट्राइक पर। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा सिद्धि क्रिकेटर्स वर्सेस श्री साई, मैं चाहता हूं दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाइए। प्रीतेश मैदान पर, जर्सी नंबर 17। भाई ये जर्सी जब भी दिखाई देगी ना तो वर्ल्ड के सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम आएगा, मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स। भाई ये खेल में हो ना हो, लेकिन जब भी ये खेले ना अपनी टीम के लिए किसी लीग स्टेक पर, भाई क्या बैटिंग इनकी। और रिवर्स अटेम्प्ट करेगा, भाई शरीर पर लगी है और 1 रन मिलेगा। कल महेश सर ने भी जर्सी नंबर 17 पहनी थी, आखिरी 2 गेंद पर वो छक्के लगाए थे। 46 पर पहुंचा टीम का स्कोर। अखिल पर अब ये जानकारी दे रहे कि अभी तक शायद अखिल 4 गेंदे अभी भी इस खेल में बचे और उन 4 गेंदों पे आपको कम से कम 2 शॉट में कहूंगा लगाने पड़ेंगे। 50-55 एक फाइटिंग टोटल मैदान पर। ओ नहीं, ये शॉट फंस गया मैदान में, फंस गया शॉट, ये सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर और हाथों में जा चुके गेंद और ये आउट मैदान पर। दिवेश पोले जी ने कैच को लपका। 3 गेंदें अभी तक इस खेल में बची है। एक शॉट अगर बनता है ना तो मैं कहूंगा भाई ये उम्मीदें जगेगी मैदान पर। एक सबसे खतरनाक खिलाड़ी, सबसे एक उम्दा फील्डर जिसको कहा जाता है, दत्त प्रसाद चोड़नकर, जो कि इस प्रतियोगिता में नहीं खेल रहे कुछ प्रॉब्लम के कारण। अन्यथा देवीदास सर मैं कहता हूं कि सबसे बेहतरीन फील्डिंग है उनकी। काफी मैचेस में हमने बहुत बार देखा उनको बेस्ट फील्डिंग करते हुए, अच्छे कैचेस लपकते, अच्छी ग्राउंड फील्डिंग, अच्छे बल्लेबाज भी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो प्रतियोगिता में खेल नहीं पाए। लेकिन उम्मीद तो यह है, हम सभी से सभी करेंगे साथी से कि अगले साल वो खेलने को देखने को मिल जाए, इतना बड़ा खिलाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, अंडर 23 जब थे तब बहुत ही बढ़िया उनका प्रदर्शन था, लेकिन कुछ इंजरी के कारण अभी तक शायद रिकवर नहीं हुए, इसलिए इस मुकाबले में नहीं, वरना उनकी फील्डिंग यादें ताजा है, उनकी यादें ताजा है। हम याद कर सकते हैं। 3 गेंदें बची है सुजीत, एक शॉट बनता है मैदान पर। ओह चलिए रन मिलेगा। चलिए क्रिकेट में रन किस तरह से भी निकले, वो रन है 47 पर 22 के रूप में रन मिलता हुआ। देखिए 2 गेंदें अभी बची है, उम्मीद यह है कि सामने से गेंदबाजों को बचना है मैदान पर, लेकिन एक शॉट बनेगा तो मैं तो जरूर कहूंगा कि मुकाबला बिल्कुल अच्छा रहेगा मैदान में। माहौल जबरदस्त है मैदान पर। अगर यहां से एक शॉट निकालते हैं तो शायद ये मैच बन सकता है।
और ये बेहतरीन शॉट, घुटना टेक शॉट। दीप्तेश कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गेंद उनके सर के ऊपर से निकल गई हवाई यात्रा पर 6 रनों के लिए। देखिए हल्की से आपने लाइन बदली, गति में परिवर्तन किया, गेंद को ऊपर कर दिया, स्लॉट में मिली। स्लॉट में जब गेंद मिलती है ना, बल्ले के सामने मिलती है, तो उस गेंद को आप पहुंचाना वही चाहिए जहां पर उसका हासिल होता है। टीम का स्कोर 53 पर पहुंचा। क्या अंतिम गेंद पर भी एक बड़ा शॉट देखने को मिलेगा मैदान में? नहीं, चलिए रन तो मिलेंगे, रन मिलेंगे। एक रन के साथ 54 पर पहुंचा, लेग बाय स्कोर में रन मिलेगा। ये टोटल और चीज से पीछे 55 रन की आवश्यकता मैदान पर। क्या ये टोटल सर्वाधिक है आज के दिन का? मैं तो कहूंगा 55 ये टोटल है, लेकिन 55 के बात में बढ़ता हूं तो भाई come and take the toss, Arjun. 55 runs the target. This is the highest total of this today's match. If you take early wickets, you guys will be right back in this match, and Sahish will be the key player in this side for this in this chase. 55 the target. And don't forget this Zagwai cricketers, they have some quality bowlers in the side. Two batsmen walking the crease, Yogesh along with Devish. Another two fine entertainers for those Sri Ganesh cricketers. So the 55 runs the target here. The next match will be played versus Siddhi Creators versus Shri Sai. I request the captain. And boy, Vindesh the bowler. Devish will face. Yes, let's play, sir. And boy, here we are, 55 the target. Oh, short, that's gone all the way for 6, is he? Yes! Now this is a class hitting from the champion. 55 the target. Good looking shot from the champion, Devish there. Oh, good comeback there from the bowler. He's targeting this York delivery there, right into that block hole. So 6 runs on the board, 2 delivery has been bowled. No reverse this time. Once again, outstanding bowling from the bowler there. And boy, here we go. Devish, the man on strike, and oh, wonderful piece of bowling there. Terrific delivery there from the bowler. There's no sign from umpire there. Good looking delivery yet again. A terrific bowling.
3 back-to-back dot delivery after hitting that 6 by Devesh. Good bowling from the bowler there. So Siddiq Red has won the toss and elected to bowl first. Will take the single down there. Direct hit. Nah. Good running between the wicket. Yogesh along with Devesh. It's a no ball signal from umpire. I think it's overstepping, is it? 2 deliveries remaining there. Yogesh, the man on strike, and boy. Yogesh, the man on strike. A shot didn't connect well. The fielder will cut off. They'll settle for 1. He's having a good throw there. Good income the throw. They'll settle for 1. Score moves to 8 for none. We into the first power play over. Shot. That is a 6 from Devesh. Clean as a whistle. "15 runs on the board. End of the first power play over. They're chasing 55. Good start from Sri Ganesh. They're playing the second match over here. They won this first match. And the ball has been given to the experienced Gancha, the former captain of Colombia. Yogesh, the man on strike, and this will be an interesting contest between these two. One of the finest bowler in Aldona, this champion Ganesh. Oh, Pushparaj, and boy, in come to throw himself for 2. Rajesh will cut off a bit fumble there. Allow them to take the single. Goodness my. Fumble down there. Rajesh, number 9. 18 runs on the board with those 3 runs. In situation like this, you need to stop those single. The chasing 55 runs on the board. Oh, shot didn't connect. York delivery by Pushparaj there. I think he's struggling there. You can see his ankle. Yogesh, the man on strike, and shot down there. There's a fielder down there. Will yes, 1 run has been taken. With that 1 run, the score moves to 20 runs on the board. Oh, shot into the gap. No need to run for the fielder will cut off. Oh, they'll take the second run. Good cricketer from Sri Ganesh. You can see all these live action on tennis cricketing. Oh, York delivery right into that block hole. And inform Devesh is walking back to the pavilion. This is a crucial wicket by Pushparaj. Right into that block hole. He was eyeing those wickets. "22 runs on the board, and Devesh is walking back to the pavilion. And now the captain is walking the crease. And don't forget, when it comes to the chase, he's a very handy player, this Shaish. 22 for 1. We into the second over. Another 3 overs remaining after these. Target 55.
He will be the key batsman for the Sri Ganesh, the backbone of the Sri Ganesh. He's in the crease. Captain is Sahish. He's a class entertainer, this champion. Experienced Gansha will bowl to this captain of Sri Ganesh. This will be the interesting to see these players, both two. And boy, here we go, Sahish. Oh, nicely placed there. Fielder is will cut off. Another dot delivery there. End of the second is a yes. 22 for 1. 3 overs remaining. New bowler Arjun, man on strike Yogesh, non-striker Ren Sahish. This over will tell us the story of this match. They have to take those of wickets. Especially this champion Yogesh is a class entertainer, this champion, little fellow. Oh, sure, there we go, that's going all the way, 6! It has been broken this, the man of the match trophy, straight in this commentary box. Goodness my, what a shot from this champion, little Yogesh. He has been broken the 2 trophy. Damage has been done already in this match, Ganesh. Oh, goodness, boy. The keeper is standing up. Oh, good bowling there. Good bowling by Arjun there. Really good response by the bowler. Boy, what a match. What a match. This is a shot down the ground there. Will cut off. Videsh, the fielder, 29 runs on the board. Another 2 overs remaining after this. This over will tell us the story of this match. Sahish, the man on strike. Class entertainer is in the crease. Oh, shot! That's going big! Yes! That is a class hitting from this Sahish. Terrific hitting. Let's have a look at this on the replay on the YouTube. Tennis cricketing. You can see all this live action all the way from Kitla. This is the APL Season 4 here in Kitla. राज छोटा पैकेज बड़ा धमाका जो कि योगेश नॉट स्ट्राइक पर जर्सी नंबर 44 एक विस्फोटक बैटिंग दूर दूर छक्के और दोनों के जर्सी पर भाई चौवा है मैदान पर और चौवे छक्कों की आज पौछाड़ मैदान पर. Yes, Sahish. Oh, sensible cricket from this Sahish there. 6 and 1 run. और देखिए श्री गणेश जो कि ऑनर है जिसके जर्सी का नंबर भी डबल 4 है, चौवा डबल है, डबल 4 है भाई, वो जर्सी नंबर. और आज देखिए योगेश का जर्सी नंबर भाई 44 भाई, वीरेंद्र सहवाग की शायद जर्सी नंबर भी 44 ही है जो शुरुआत करते हैं. और साइश का लकी नंबर जो हमेशा 4 रहता है. और वो कुछ खिलाड़ी मैदान पर. लेकिन भाई मैं तारीफ करूंगा कि ये जिस स्तर का ये बल्लेबाजी है, जिस स्तर का ये खेल मैदान पर है, अटैक जो कि कर रहे हैं सामने से मैदान पर.
इस बार बल्ले पर लगी है, ठोस लड़खड़ाती निकली गेंद, सीधे गेंदबाज के हाथ में रन नहीं वहां पर मिलेंगे। डॉट गेंद के साथ ओवर की हुई समाप्ति। राज 36 पर पहुंचा और समाप्त हो चुके लगभग मैदान पर, 3 ओवर मैदान पर समाप्त हो चुके। लेकिन कंपेयर अगर किया जाए ना तो सामने वाली टीम ने 3 ओवर में लगभग 33 रन बनाए थे और इस टीम ने लगभग 33 रन बनाए और अंतिम 12 गेंदों पर गौरव सर कितने देते हैं जिससे पीछे 19 रन की आवश्यकता मैदान में। राज माहौल जबरदस्त है, राज बिल्कुल बड़ा माहौल, लेकिन 19 रन 19 runs to win this match in 12 deliveries. देखिए 319 रन वीरेंद्र सहवाग ने बने, उनके जर्सी नंबर था लगभग 44 और आज जिससे पीछे कितने रन है जो कि 19 रन है और जर्सी नंबर कौन पहनकर बचा है जो कि लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी 4 नंबर जर्सी पहनकर और नॉन स्ट्राइक पर किसने शायद राह से छूट गई और नो पर फ्री हिट मिलेगा मैदान में। फ्री हिट का मौका मैदान पर, अंतिम 12 गेंदे और 18 रन मैदान पर मैच को उससे पीछे। क्या तोड़फोड़ बैटिंग हो पाएगी मैदान में, क्या फ्री हिट पर छक्का लगेगा, साइश पाइन ऑन स्ट्राइक मैदान में। इस बार बल्ले पर तो नहीं रहेगी, डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत मैदान में और टीम का स्कोर अभी भी पहुंचा 37 रन पर। जब भी मिलिंद सर ने बैटिंग किया टीम लगभग देखिए किस अंदाज में लगभग लगा 55, एक अच्छा टोटल है सामने से, लेकिन ये टोटल लगभग कम लग रहा है मुझे। और रिवर्स किया टीम, 1 साल की मेहनत भाई पूरे पानी में चली गई और नाम है उनका राजेश जो कि फील्डर गया लेकिन वो भी नहीं पकड़ पाए। वो He should have been catch that catch. किशोर मुस्कुरा रहे, Krishna, ये होता है because he क्रिकेट में। was a danger man. Sahish has been put away. Catches winning the matches. लेकिन राज मैं कहूंगा भाई जो रन बचाए उस रनों की अहमियत है। कैच छूटा वो क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन 2 रन बच गए मैं मैदान पर कहूंगा। 39 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। देखिए ये वीडियो वायरल हो सकता है अगर ये कैच छोड़ने का वीडियो आपने क्लिप किया तो। इस बार करना किसके वाला छोड़ो के लिए He's a send a message that he's in back in front of the stage. जबरदस्त शॉट मैदान पर, क्या टाइमिंग। मुझे लग रहा है कि 8 रन शायद जिससे पीछे रहेंगे या फिर 10 रन, 10 रन रहेंगे जिससे पीछे। भाई 10 बस नहीं इनके पास है, ताकत है, टाइमिंग है, बेमिसाल खेल कमाल का ये। और फिर से डॉट गेंद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बड़े शॉट के साथ एक सिंगल भी बनता तो भी चलेगा, लेकिन 10 रन। राज्य देखिए फ्री हिट के बॉल पर रन नहीं बने, लेकिन एक गेंद जो छक्का लगाई गई, एक विस्फोटक खेल। श्री गणेश टीम लगभग अपने स्थान पर बिल्कुल अच्छे स्तर से, लेकिन तारीफ भी करनी पड़ेगी इस टीम की। ओ बढ़िया क्रिकेट वहां पर, ये सेंसिबल क्रिकेट है। देखिए सिंगल निकाले आप, शॉट देखिए, एक छक्का मारने के बाद आप सिंगल निकालेंगे, योगेश को स्ट्राइक पर पहुंचाएंगे, तो योगेश के पास वो प्रतिभा है। अंतिम 6 गेंदे बचे हैं, जिससे पीछे कितने रन है, जो राजेश के जर्सी के नंबर पीछे है ना 9, वो 9 रन नहीं है। Yes, 9 रन क्रिकेट में 9 रन बहुत ज्यादा होते हैं। situation like this, Krishna, you need to target those York deliveries. Try and put in the block hole. राज 9 विकेट अभी भी हाथों में है, जिससे पीछे 9 रन बनाने हैं और राजेश के पीछे जर्सी नंबर वो भी 9 है जिन्होंने कैच छोड़ा। सब कुछ तो है। राजेश सर 2 रन बचाए, ये 2 रन की अहमियत अब पता चलेगी टीम को। कैच छूटा वो क्रिकेट का हिस्सा है। दिग्गज विराट कोहली, कल तो रविंद्र जडेजा ने भी कैच छोड़े, 2 कैच छोड़े, भाई वो हिस्सा इंटरनेशनल खिलाड़ी छोड़ सकते हैं, आपने छोड़ा तो कौन सा बुरा किया, छोड़ दिए उस बात को। 2 रन बचाए वो बात, एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए, सुन रहे ना आप।
खेल भाई किस तरह से भी हो, राजेश सर है, जैसे नंबर 9 पर कमर पर उनके हाथ में विटोबा की पोस्ट है और सब कुछ देख रहे हैं वो, करता धरता इस टीम के उनके करीबी दोस्त है ये। ओहो हो इस बार उड़ाया करना जिसके 6 रन के लिए। Very good. ऊपर की गेंद को सिर्फ इन्होंने ऊपर मारने में भरोसा रखा। ये खिलाड़ी दमखम वाला है, ये खिलाड़ी बिल्कुल इस प्रतियोगिता का दावेदार। देखिए ये गेंद बल्ले पर तो लगी है, लेग स्लिप पर जाएगी, जो कि देखिए खराब फील्डिंग, ओहो हो, और ये चौवे के साथ किया मैच को समाप्त। हर जगह पर चौवा है ये। 4 नंबर जर्सी साहिश ने मैच को समाप्त किया। मैन ऑफ द मैच किसको रहेगा?